ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांता गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली बार हमने देखा था मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं का मूल कारण जो है वो दृष्टा और दृश्य का संयोग है। वास्तव में ऐसा कोई संयोग है नहीं, लेकिन ये हमारा इग्नोरेंस है। हमें प्रतीत होता है कि ये संयोग है और ये गलत संयोग है। तो ये गलत चीज के साथ जो संयोग हो गया और गलत चीज को हमने दृष्टा मान लिया, जो वास्तव में दृश्य है, ये हमारे जीवन का मूल कारण है। इसलिए तो आज पतंजलि योग सूत्र के साधन पद के 18वें सूत्र में हम जानेंगे दृश्यम क्या है। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम। तो ये सहना ववतु जो प्रेयर है, इसका हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, या तो लिंक होगा या हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। सहना ववतु के ऊपर जो एक्सप्लेनेशन है वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि अगर हम समझ के प्रेयर करते हैं तो उसके फायदे कुछ अलग होते हैं। 18वां सूत्र हम चांट कर लेते हैं। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। पूरा सूत्र एक साथ में। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। चलिए सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं, वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम। प्रकाश, क्रिया और स्थिति, ये जिनका स्वभाव है वो। दूसरा है भूतेन्द्रिय आत्मकम। भूत और इंद्रिय, भूत यहाँ पे पंच महाभूत 5 एलिमेंट से है ये। भूत इंद्रिय, इंद्रिय यानी 10 इंद्रिय से है। ये भूत और इंद्रिय जिसका स्वरूप है। फिर है भोग अपवर्ग अर्थम। इस दृश्यम का पर्पस क्या है, इसका प्रयोजन क्या है? भोग और मुक्ति का संपादन करना जिसका प्रयोजन है वो दृश्यम है। तो यहां 3 बातें आ गई हैं दृश्यम के ऊपर। पहला है जो प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम है, यानी जिसका स्वभाव प्रकाश, क्रिया और स्थिति या निष्क्रियता या जड़ता है। दूसरा भूत इंद्रिय आत्मकम, यानी जिसका स्वरूप ये पंच महाभूत है और ये 10 इंद्रियां हैं। तीसरा इसका पर्पस क्या है, तो भोग और अपवर्ग। अपवर्ग यानी मोक्ष का साधन या मोक्ष के लिए ये साधन भी है, इसलिए अपवर्ग मुक्ति का साधन है, मुक्ति का संपादन करना इसका प्रयोजन है। ये तीनों बातें जिसमें है वो दृश्यम कहलाता है। इन शॉर्ट, ब्रह्मन को छोड़कर, परम सत्ता ब्रह्मन को छोड़कर जो कुछ भी है वो सब दृश्यम है, चाहे वो मैनिफेस्टेड फॉर्म में हो या अनमैनिफेस्ट फॉर्म में हो। ये सारी प्रकृति जो है वो दृश्यम है, चाहे वो मैनिफेस्टेड हो, व्यक्त रूप से हो, या अनमैनिफेस्ट फॉर्म में हो, अव्यक्त रूप से आपने कभी देखा नहीं, महसूस नहीं किया, कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, येट टू बी एक्सपीरियंस्ड। तो ये सब जो है वो दृश्यम है। अब हम इसको थोड़ा सा विस्तार में समझने का प्रयास करते हैं। आज का जो सेशन है वो थोड़ा सा टेक्निकल होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि यहां पर आज हम डिस्कस करेंगे क्रिएशन के बारे में। मगर क्रिएशन कैसे हुआ, क्योंकि आज का टॉपिक ही क्रिएशन है, प्रकृति है, वही आज का विषय है। व्हाट इज दृश्यम?
ये सारी प्रकृति जो है, जो त्रिगुणात्मिका है, 3 गुण वाली है। ये कौन कौन से 3 गुण है, नीचे कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। सो ये 3 गुण वाली प्रकृति जो है, ये एक साम्य अवस्था में जब तक है तब वो प्रकृति कहलाती है, वो दृश्यम है। लेकिन जब इसमें अवस्था जो ये तीनों जो गुण हैं इनमें इम्बैलेंस होता है तो उसको हम कहते हैं विकृति। और उस विकृति की वजह से सारी गतिविधियां, एक्टिविटीज या मैनिफेस्टेशन जो भी है वो हो रहा है। तो सबसे पहले यहां पे बताया गया है प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम, यानी जिसका स्वभाव ये 3 रूप से होता है, प्रकाश, क्रिया और स्थिति के रूप से। सो प्रकाश यानी क्या? प्रकाश यानी अगर मैं सिंपल भाषा में आपसे पूछूं तो आप कहोगे लाइट, रोशनी। मगर यहाँ पे रोशनी विथ रेफरेंस टू कॉग्निशन है। कॉग्निशन आपके बुद्धि में जो एक अवेयरनेस है वो, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपने देखा, इस ऑब्जेक्ट को आपने देखा और आपने कहा ये पॉट है, ये कॉग्निशन है, ये प्रकाश है। सो आपके बुद्धि पटल पर आपका ये अवेयरनेस है कि ये वस्तु क्या है, आप उसको पहचानते हैं, ये अवेयरनेस, ये प्रकाश है। दूसरा है क्रिया। क्रिया यानी एक्टिविटीज, कोई भी एक्शन है, क्रिया है, प्रवृत्ति है, उसे हम कहते हैं क्रिया। या कोई डिजायर्स है, ईगो है वगैरह, उसे हम कहते हैं क्रिया। जैसे आपने ये देखा कि ये पॉट है, ये हो गया कॉग्निशन, प्रकाश। तब आपके मन में एक थॉट आता है कि मुझे ये पॉट चाहिए, ये क्रिया हो गई, क्योंकि आपके अंदर वो डिजायर उत्पन्न हो गई है, एक रिएक्शन हो गया कि मुझे ये पॉट चाहिए, ये क्रिया हो गई, ये प्रवृत्ति हो गई। तो इसको हम कहते हैं प्रवृत्ति। और तीसरा है स्थिति। स्थिति यानी निष्क्रियता, जड़ता। तो वो क्या करता है कि जो प्रकाश, कॉग्निशन है, और जो क्रिया है, इन दोनों को रोकने का काम करता है, उसमें स्पीड ब्रेकर का काम करता है, फुल स्टॉप का काम करता है, शिथिलता लेकर आता है इन दोनों में। अब अगर आप ये तीनों को देखते हैं, प्रकाश, क्रिया और स्थिति, ये तीनों जो है 3 गुणों को दर्शाते हैं, सत्व, रजस और तमस। तो ये प्रकाश जो है वो इंडिकेट करता है सत्व गुण को, जिससे अवेयरनेस है, चेतन है। दूसरा है क्रिया, जो इंडिकेट करता है रजोगुण को, जिसमें एक्टिविटीज है, डिजायर्स है, अहंकार, ईगो है, सब है वो। तीसरा है स्थिति, यानी वो दर्शाता है तमोगुण को। तमोगुण यानी जिसमें तमस है, जो सत्व और रजस को रोकने का काम करता है, वो तमोगुण है। निष्क्रियता है, जिसमें जड़ता है, यानी आप कुछ समझना चाहते हैं, बहुत प्रयत्नों के बाद में भी समझ नहीं पाते, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं कोई तमस, वो सब में होता है। या हमने प्लान्स तो किए हैं, मन में विचार भी बहुत है, डिजायर्स भी है कि ये करना है, एम्बिशन है, लगता भी है कि ये सही है, करना है, मगर वो ज़ील नहीं है, कुछ करने की कैपेसिटी तो है, लेकिन करने की इच्छा ही नहीं हो रही है, कुछ आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। तो ये निष्क्रियता, ये जड़ता आती है स्थिति यानी तमोगुण से। तो तमोगुण एक्चुअली वो बाकी के जो 2 गुण है, सत्व और रजस, उसमें रुकावट का काम करती है। तो जहां पे भी आप तमस देखो, वहां आप रजस को इंजेक्ट कर दो, यानी कोई ना कोई एक्टिविटी शुरू कर दो, ताकि आप तमस से बाहर आ जाए। अगर कुछ नहीं कर सकते तो वॉक पे चले जाओ। दूसरा पॉइंट यहां पे उन्होंने बताया, भूतेंद्रिय आत्मकम। भूत और इंद्रिय जिसका स्वरूप है। तो ये भूत रूप क्या है? पंच महाभूतानी। ये जो 5 महाभूत है, यानी 5 ग्रेट एलिमेंट्स हैं, वो अगर आप देखो, ये सारा जगत जो है ये पंच महाभूतों से ही बना है। फिर चाहे सूक्ष्म रूप से आप देखो या ग्रॉस रूप से, स्थूल रूप से आप देखते हो, वो जैसे आप कह सकते हो ये पृथ्वी तत्व है, लेकिन ये इसका ग्रॉस रूप है। सूक्ष्म रूप कुछ और होता है जो आपको दिखाई नहीं देगा ग्रॉस इंद्रियों से। वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल लेटर ऑन। एक बार इसके पूरे प्रारूप को समझ लेते हैं।
तो ये सूक्ष्म रूप भी हो सकता है, ग्रॉस रूप भी हो सकता है। फिर वो चाहे माइक्रोकॉस्मिक लेवल यानी व्यष्टि के लेवल, इंडिविजुअल के लेवल पे भी हो सकता है सूक्ष्म और ग्रॉस, और समष्टि के रूप में भी सूक्ष्म और ग्रॉस हो सकता है। तो ये दोनों लेवल पे, माइक्रोकॉस्मिक लेवल, मैक्रोकॉस्मिक लेवल, व्यष्टि लेवल, समष्टि लेवल, इंडिविजुअल लेवल और टोटालिटी के लेवल पे, दोनों लेवल पे सूक्ष्म रूप और ग्रॉस रूप, यानी सूक्ष्म यानी सटल लेवल पे, ग्रॉस यानी स्थूल लेवल पे जो होता है, तो ये दोनों लेवल पे होता है। जब ये पंच महाभूत, ये 5 ग्रेट एलिमेंट्स जो हैं अपने सूक्ष्म रूप में होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं तन्मात्रा। तन्मात्रा यानी 5 सटल एलिमेंट्स। अब ये 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर फ्रॉम सटल टू द ग्रॉस, आपके हिसाब से इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर। ऑलराइट, तो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप नीचे रिप्लाई जरूर कीजिएगा। दूसरा यहां बताया इंद्रिय रूप। इंद्रिय रूप यानी जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां, कुल मिला के 10 इंद्रिय रूप हो गए। इसके अलावा अंतःकरण भी इसमें आ जाता है। तो ये सूक्ष्म एलिमेंट से आते हैं आपके 10 इंद्रियां और अंतःकरण, तो कुल मिला के ये 11 पदार्थ आ जाते हैं। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय क्या है और 5 कर्मेंद्रिय क्या है, और अंतःकरण में जो 4 बातें हैं वो क्या है, उसमें से अंतःकरण की 4 बातें आप नीचे कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि अंतःकरण की 4 चीजें क्या क्या हैं। सो या तो आप चाहो तो चारों को एक साथ में लेके अंतःकरण में ले लो, या आप चाहो तो 4 अलग अलग चीजें ले लो वैसे। तो ये जो तन्मात्रा है, तन्मात्रा यानी सूक्ष्म पंच महाभूत, जो सूक्ष्म रूप से 5 एलिमेंट्स हैं, जो तन्मात्रा जिसको हम कहते हैं, ये प्रोसेस से होके गुजरता है, जिसे उस प्रोसेस को हम कहते हैं पंचीकरणम। जो पंच महाभूत है, जब वो प्रोसेस से होके गुजरता है, उसे हम कहते हैं पंचीकरणम। और उस पंचीकरणम के प्रोसेस से होने के बाद जो सूक्ष्म एलिमेंट्स थे वो बन जाते हैं ग्रॉस एलिमेंट्स। तो 5 एलिमेंट्स थे सूक्ष्म रूप से, पंचीकरणम प्रोसेस हुआ, उसके बाद में वो बन गए ग्रॉस एलिमेंट्स। और जो 5 सूक्ष्म एलिमेंट्स थे उससे आ गए आपके 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और अंतःकरण, ये सब उससे आ गए। और जब ये सूक्ष्म महाभूत पंचीकरणम प्रोसेस से होके जाते हैं, ये तन्मात्रा 5 सूक्ष्म महाभूत पंचीकरणम प्रोसेस से होके जाते हैं, तो वो ग्रॉसिफाई होते हैं और वो स्थूल एलिमेंट में आते हैं। तब आप इसको कह सकते हो ये पृथ्वी तत्व है। मगर इस पृथ्वी तत्व ये पंचीकरणम प्रोसेस के होने के बाद का है ये। सो वी विल अंडरस्टैंड कि ये पूरा प्रोसेस क्या है, थोड़ा डिटेल में जाएंगे, मगर ये एक रूपरेखा आपको अगर समझ में आ जाती है तो आगे समझने में आसानी होगी। एक चीज यहां पे समझने की बहुत जरूरी है, यहां पर ये जो प्रोसेस बताने का पर्पस हमें कोई क्रिएशन कैसे हुआ ये सिद्ध नहीं करना है। इनफैक्ट शास्त्रों को क्रिएशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज नथिंग इज क्रिएटेड, दैट इज द ट्रूथ। क्रिएशन कुछ हुआ ही नहीं है। ये मैटर है या एनर्जी है, दोनों भी इनडिस्ट्रक्टिबल है, यानी वो कभी नष्ट नहीं होती, वो केवल रूप बदलती है। तो सूक्ष्म रूप से स्थूल रूप, सूक्ष्म रूप यानी व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त, व्यक्त से अव्यक्त, यही साइकिल इसका चलता रहता है। सो आइडिया यहां पर यह नहीं है कि हमें कोई पॉइंट स्टैब्लिश करना है विथ रेफरेंस टू क्रिएशन। आइडिया ये है कि ये सारी चीजें दृश्यम है, दृष्टा नहीं है।
जो कंफ्यूजन था, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है, वो दृष्टा और दृश्यम के संयोग से है। संयोग यानी ऐसा नहीं कि कोई मिल गया फिर से अलग हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। संयोग यानी हमने जो दृश्यम है उसे दृष्टा समझ लिया, मैं समझ लिया, लेकिन अब हम ये समझ रहे हैं कि ये सब तो दृश्यम है, वो मैं नहीं हूं। इनफैक्ट अगर आप यहां पर देखते हो कि मैंने आंखों से इस ऑब्जेक्ट को देखा, तो ये ऑब्जेक्ट मेरे आंखों के लिए दृश्यम है, तो मेरी आंखें क्या हुई? दृष्टा। वैसे ही मेरे कान ने कुछ सुना, आपने मुझे सुना, तो मैं जो हो गया आपके लिए दृश्यम हो गया और आपके कान जो है वो दृष्टा हो गए। सो अगर आप देखो, ये 5 इंद्रियां हैं जो दृष्टा का काम कर रही है कोई भी परसेप्शन में, और जो परसेप्शन आपको हो रहा है वो दृश्यम है। तो आपको लगता है ये 5 इंद्रियों वाला जीव ये मैं हूं, ये कंफ्यूजन है। क्योंकि जिस इंद्रिय को आप कहते हो कि ये मैं हूं, वो इंद्रिय भी दृश्यम है। माइंड इन सबको ऑब्जेक्टिफाई कर सकता है, परसीव कर सकता है माइंड के हिसाब से। सो अगर आप देखो माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने कहा वगैरह, ये 10 इंद्रियां भी जो है वो दृश्यम हो गई। अल्टीमेटली माइंड भी जो है वो दृश्यम है, बुद्धि उसके लिए दृष्टा हो गई। अल्टीमेटली बुद्धि भी दृश्यम है। दृष्टा कौन है? मैं, परम आत्मा, जो ना तो ये बुद्धि है, ना ये माइंड है, ना ये इंद्रियां है, 10 इंद्रियां हैं, जिसे मैंने समझ लिया, इस असेंबलेज को, ये कार्यकरण संघाता को मैंने समझ लिया। कार्यकरण संघाता यानी बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स, इस शरीर मन बुद्धि के असेंबलेज को, ये जो पैकेज है पूरा, जिसमें शरीर मन और बुद्धि है और ये इंद्रियां हैं, इस पूरे पैकेज को मैंने समझ लिया, ये मैं आत्मा हूं। और वो यहां पे निगेट किया गया कि ये सब दृश्यम है, वो आत्मा नहीं है। मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा ये शरीर मन बुद्धि हूं, ये कंफ्यूजन है। ये यहां पे मिटाने के उद्देश्य से बताया गया कि दृश्यम क्या है, ताकि एक बार जब आपको ये समझ में आ जाए कि ये दृश्यम है, मगर मैं तो आत्मा हूं, दृष्टा हूं, तो मैं वो दृश्यम नहीं हूं। अब दृश्यम में क्या क्या आ गया? आपके 5 एलिमेंट्स आ गए सूक्ष्म रूप से, 5 एलिमेंट्स आ गए ग्रॉस रूप से, 5 ज्ञानेंद्रिय आ गए, 5 कर्मेंद्रियां आ गए, 5 प्राण आ गए, आपके अंतःकरण आ गया। ये सारी चीजें जो है प्लस पूरे जगत का जो मैनिफेस्टेड रूप है, ये सब दृश्य में आ गया। और ये इनमें से मैं कुछ भी नहीं। सो आत्मा इज नॉट दृश्यम, बट दृश्यम आत्मा से अलग होके नहीं रह सकता। पॉट दृश्यम है, क्ले दृश्यम नहीं है, लेकिन पॉट दृश्यम दृष्टा क्ले के बगैर नहीं रह सकता। उसी तरह से आत्मा दृश्यम नहीं है, लेकिन आत्मा के बिना कोई दृश्यम संभव भी नहीं है। आत्मा से हटकर, अलग होकर कोई दृश्यम रह नहीं सकता, क्योंकि वो सत स्वरूप में है, एग्जिस्टेंस के रूप में, चित्त स्वरूप में है और आनंद स्वरूप में, सच्चिदानंद स्वरूप में है। इसलिए दृश्यम इज नॉट आत्मा, मगर दृश्यम कैन नॉट बी सेपरेटेड or cannot exist without atma. That we have to understand. Now यहां पे एक और पॉइंट जो बताया कि इसका पर्पस क्या है। अब ये दृश्यम का पर्पस क्या है? भोग अपवर्ग अर्थम, यानी या तो आप चाहें तो ये सारे जगत का भोग करो, एंजॉय करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं, बट जितना आप भोग करोगे उतना आप इस दलदल में फंसते जाओगे, इसमें और उलझते जाओगे।
दूसरा इसका पर्पस है अपवर्ग। अपवर्ग यानी जब आप मुक्ति के लिए कोई भी साधन करते हैं, मोक्ष पाने के लिए कोई भी साधन करते हैं, तो वो अपवर्ग है। तो या तो आप भोग अर्थम के लिए दृश्यम का उपयोग करें, या अपवर्ग के लिए यानी मोक्ष को साधन के हेतु इस दृश्यम का यूज करें। दोनों रूप से इसका उपयोग हो सकता है। आप चाहे तो और गहरे संसारी बन जाए, या आप चाहे तो मुक्त पुरुष बन जाए, कैवल्य सिद्धि हासिल कर ले। ये दोनों आपके लिए संभव है, और वो दोनों पर्पस इस दृश्यम से संभव है। ये दुनिया में हर चीज का सदुपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता है। जिसने एटॉमिक पावर का सदुपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता है। एक नाइफ है, उसका भी सदुपयोग हो सकता है, दुरुपयोग हो सकता है। टेक्नोलॉजी है, सदुपयोग भी है, दुरुपयोग भी है। सो हर वस्तु का सदुपयोग दुरुपयोग हो सकता है। ये आपके हाथ में है कि आप उसको कैसे सदुपयोग करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये दृश्यम है। सो इन शॉर्ट में एक बार रिवाइज कर लेता हूं, दृश्यम क्या है? प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम, यानी जिसमें प्रकाश क्रिया स्थिति स्वभाव है, वो दृश्यम है। भूतेंद्रिय आत्मकम, भूत और इंद्रिय जिसका स्वरूप है, भूत यानी पंच महाभूत जिसका स्वरूप है, और इंद्रिय जिसका स्वरूप है, यानी 10 इंद्रियां जो है इंक्लूडिंग आपके अंतःकरण जो है, वो इसका स्वरूप है। तीसरा, इसका उपयोग क्या है, उसका प्रयोजन क्या है दृश्यम का? या तो आप भोग के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, या अपवर्ग यानी मुक्ति के साधन हासिल करने के लिए, मुक्ति पाने के लिए साधन के रूप में आप दृश्यम का उपयोग कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा डिटेल में जाके उसको समझते हैं। जो बात अभी हमने बताई उसको थोड़े और एग्जाम्पल के साथ में जाके आपको बताते हैं। अब जैसे शुरू में हमने बताया था, ब्राह्मण और ब्राह्मण के ऊपर आश्रित माया शक्ति। माया कोई ब्राह्मण से अलग शक्ति, अलग हटके नहीं है, उसकी कोई इंडिपेंडेंट रियलिटी नहीं है। वो माया जो ब्रह्म के ऊपर आश्रित है, सो ब्रह्माश्रित माया, ये दोनों मिल करके, ब्राह्मण की ही शक्ति है वो, ये दोनों मिल करके ये क्रिएशन होता है, ये प्रकृति होती है। इस क्रिएशन में इस माया के, इस प्रकृति के सत्व गुण से, रजोगुण से और तमोगुण से क्या क्या होता है वो यहां पे बताया गया। सो पहला, पंच महाभूत जो सूक्ष्म रूप से है, सटल 5 सटल एलिमेंट, वो क्या है? होप कि आपने नीचे कमेंट में दिया होगा और अभी वो वेरीफाई कर सकते हैं आप, ठीक है? तो वो पंच महाभूत वो क्या है यहां पे? आकाशः, वायुः, अग्निः, आपः, पृथ्वी। सो ये 5 एलिमेंट्स है। आकाश यानी स्पेस, वायु यानी एयर, और अग्नि यानी फायर, आपः यानी वाटर, और पृथ्वी यानी अर्थ। अब इसके गुणास क्या है? तो आकाश में के गुणास है शब्द, वायु के गुणा है स्पर्श, अग्नि का गुणा है रूप, आप का गुणा है रस, और पृथ्वी का गुणा है गंध। ये इस प्रत्येक एलिमेंट्स के अपने अपने गुण हैं, ठीक है? अब जब हम गुणा की बात करते हैं तो वो कौन सी इंद्रियां हैं, करस्पॉन्डिंग इंद्रियां हैं रिस्पेक्टिवली, जिनकी वजह से इन गुणों का ज्ञान होता है। जैसे श्रोत्रम यानी कानों से शब्दों को सुना जा सकता है, त्वक यानी त्वचा या स्किन से स्पर्श का ज्ञान होता है, चक्षुः आईज से रूप रंग का ज्ञान होता है, रसना यानी टंग जीवा से रस का
टेस्ट का पता चलता है, और घ्राणम नाक से हमें पता चलता है स्मेल के बारे में, कोई भी गंध है, सुगंध है, दुर्गंध है, जो भी है वो उससे पता चलता है। तो ये सत्व गुण यानी जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। सो प्रकृति के सत्व गुण से ये 5 सटल एलिमेंट्स आए हैं, और उन सटल एलिमेंट्स के ये 5 हर एक एलिमेंट्स के अपने अपने गुणास हैं, और ये उसके करस्पॉन्डिंग में वो क्या ज्ञानेंद्रियां हैं जो इसका ज्ञान हमें कराती है। श्रोत्रम से आपको शब्द का ज्ञान हो सकता है, रंग रूप का ज्ञान नहीं हो सकता है, उतना ध्यान रखिए। वैसे ही बाकी की जो इंद्रियां हैं उससे उस वस्तु का ज्ञान हो सकता है, उस गुणों का, प्रॉपर्टी का ज्ञान हो सकता है। तो ये था प्रकृति के सत्व गुण का मैनिफेस्टेशन। अब हम देखते हैं उसके रजोगुण का क्या होता है। तो प्रकृति के रजोगुण में 5 सूक्ष्म महाभूत है, लेकिन रजोगुण है। तो ये 5 एलिमेंट्स का रजोगुण से क्या होता है, कर्मेंद्रियां आती हैं, और कर्मेंद्रियों के ये फंक्शन क्या क्या है। सबसे पहले है भाषणम, भाषणम यानी स्पीच। दूसरा है वस्तु ग्रहणम, कोई भी आप ऑब्जेक्ट उठाते हो, रखते हो, वस्तु ग्रहण करते हैं, ग्रास्पिंग, जो आप हाथों से करते हैं। भाषणम स्पीच, वाक, जो आप ऑर्गन ऑफ स्पीच जिसको हम कहते हैं, ऑर्गन ऑफ स्पीच से आप करते हैं। तीसरा है गमनम, वॉकिंग, मूविंग, वो आप कैसे करते हैं, ऑब्वियसली पैरों से करते हैं। चौथा है मल त्याग, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फूड, जो भी आप अन्नम ग्रहण करते हैं उसका जो वेस्ट जो भी है वो एलिमिनेशन जो करना होता है वो पायो एनस से। और पांचवा है आनंद, प्रोक्रिएशन, वो आपका होता है जेनिटल या उपस्थ से। ओके, तो सात्विक गुण हमने देखा प्रकृति का, उससे क्या मैनिफेस्टेशन होता है, राजसिक गुण से क्या मैनिफेस्टेशन होता है। अब हम देखते हैं तामसिक गुण के बारे में। जो प्रकृति के तामसिक गुण है उसमें क्या होता है, तो ये जो पंच महाभूत सूक्ष्म रूप से है वो एक पंचीकरणम प्रोसेस से होके गुजरता है। अब ये पंचीकरणम प्रोसेस क्या है, इसमें हर एक एलिमेंट का 2 हिस्से होते हैं। जैसे पहला हमने स्पेस लिया, उसके 2 भाग किए 50-50, वैसे ही वायु, अग्नि, आप, पृथ्वी, इन सबके 2 भाग हो गए सबसे पहले। अब उसमें जो पहला भाग है वो इंटैक्ट रहता है, और जो दूसरा भाग है उसके 4 भाग होते हैं। तो अगर आप देखो तो एक 50% का पोर्शन हो गया, फिर दूसरा 12.5, 12.5, 12.5 और 12.5 हो गया, ये दूसरे स्टेज पे। तीसरे स्टेज पे जो आकाश का या ये जो एलिमेंट्स का मुख्य भाग है, जो प्रीडोमिनेंट भाग है 50% वाला, वो इंटैक्ट रहता है। लेकिन जो नीचे के भाग है उसमें बाकी के 4 एलिमेंट्स आ जाते हैं। जैसे यहां आप जैसे यहां पे आप देख सकते हो, स्पेस का पहला पॉइंट, वायु दूसरा, अग्नि तीसरा, आपह चौथा और पृथ्वी 5वां है। तो स्पेस पहला 50% है, और उसके साथ में बाकी के 4 एलिमेंट्स हैं जो 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 यानी 12.5, 12.5, 12.5% है। दूसरे में वायु 50% है, और बाकी के 4 एलिमेंट्स, वायु को छोड़कर बाकी 4 एलिमेंट जो है वो 1/8, 1/8, 1/8 है। इस तरह से पांचों एलिमेंट्स का जो 50% पोर्शन जो मुख्य रूप है वो उसका खुद का है, और 1/8 पोर्शन जो है बाकी के अदर एलिमेंट्स होते हैं। सो वो 50%, ये 50% दूसरे एलिमेंट्स को मिला करके ये होता है ग्रॉसिफाइड एलिमेंट्स, यानी ये ग्रॉस रूप है एलिमेंट्स का, तत्वों का, जो पंचीकरण प्रोसेस से होके गुजरते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पंचीकरणम प्रोसेस। पॉसिबल हुआ तो इसके ऊपर हम थोड़ा एक डिटेल वीडियो भी बनाएंगे, पंचीकरणम प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, इसके ऊपर।
बट ये आप फिगर यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्मेट में दिया है जिससे आप इस बात को समझ सकते हैं। तो ये है पंचीकरण प्रोसेस। अब अगर आप देखो, प्रकृति के सत्वगुण से, रजोगुण से और तमोगुण से ये पूरी प्रकृति मैनिफेस्ट या अनमैनिफेस्ट रूप से, सूक्ष्म रूप से या ग्रॉस रूप से, अव्यक्त रूप से या व्यक्त रूप से आपको यहां पर दिखाई पड़ती है। ये सब कुछ जो है ये दृश्यम है, यही सब कुछ है जो दृश्यम है। सो नेक्स्ट सेशन में हम और थोड़ा डिस्कस करेंगे दृश्य में और क्या क्या पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद में दृष्टा क्या है वो भी हम देखेंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो जल्द से जल्द हम एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें पंचीकरण प्रोसेस के बारे में बताएंगे कि पंचीकरणम क्या होता है, कैसे होता है। राइट, ब्रीफ आइडिया आपको यहाँ पे दी गई है। सो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है, ये सीरीज़ आपको पसंद आती है या हमारे और भी ज़्यादा वीडियोस हैं वो आपको पसंद आते हैं तो आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको कॉन्सेप्ट्स या ये एक्सप्लेनेशन आपको हमारा पसंद आता है तो नीचे लाइक का बटन क्लिक कर सकते हैं, और अगर ना पसंद है तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लेट अस कंक्लूड विद द प्रेयर नाउ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत्।